हेलो बच्चों, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स टॉपिक पर हम लोग जेई मेंस मार्च 2021 का कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम है, लेट ए इज इक्वल टू दिस 2/2 मैट्रिक्स आई माइनस आई माइनस आई आई वेयर आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a to the power 8 x y इज इक्वल टू 864 हैज 4 ऑप्शन दे रखा है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही ऑप्शन नंबर 4 को तो वैसे ही हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कभी भी ये वाला कंडीशन तो नहीं आता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, या नो सॉल्यूशन होता है। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस तो कभी आपने देखा ही नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। पहला ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? बहुत सिंपल उसका लॉजिक है कि ये जो ए मैट्रिक्स है उसके रोज एक दूसरे का लीनियर मल्टीपल है। जैसे कि ये जो रो 2 है, आप देख रहे हैं कि रो 1 का -1 टाइम्स है। मैं लिख सकता हूं ना कि दिस रो 2 इज इक्वल टू -1 टाइम्स रो 1। आप सीधा सीधा यहां से देखिए, ये जो रो 2 है, सेकेंड रो क्या है, फर्स्ट रो का -1 टाइम्स है। यानी कि दोनों जो रोज हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। और जब भी आपको ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिख जाए जिसका एक रो दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल है, तो एक चीज तो मैं सीधे सीधे कर सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल होगा ही, आप इसको चेक कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा ही। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक रो जो है वो दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल है। अगर एक कॉलम भी दूसरे कॉलम का स्केलर मल्टीपल हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट की थ्योरी में देखा ही होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 8 क्या होगा? ऑब्वियसली वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर 8 ये हो जाएगा ना। ये जो मॉडुलस वाला साइन है वो मैं डिटर्मिनेंट के लिए यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट ए, दोनों सेम नोटेशन है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए टू द पावर 8 मैट्रिक्स 0 होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों 0 होगा? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए टू द पावर 8 मैट्रिक्स 0 है, इसका मतलब इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है। इसका मतलब ए टू द पावर 8 इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया, फोर्थ ऑप्शन खत्म हो गया, बचा ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो और आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन टिक करना हो, तो इस क्वेश्चन में देखिए नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन क्यों होगा? आप ऐसे गेस करिए, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ए, इसकी क्या खासियत है कि एक रो जो है वो दूसरे रो का -1 टाइम्स है। तो ज़्यादा चांस है कि ये जो ए टू द पावर 8 मैट्रिक्स है उसमें भी कुछ इस तरह का रिलेशन होगा। और अगर यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होना है, इसका मतलब इस साइड 864 में भी ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए। यानी कि एक एलिमेंट दूसरे का -1 टाइम्स हो, या मान लेते हैं कि +1 टाइम्स भी हो। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 8 और 64 है, यानी कि LHS साइड में जो रिलेशन है दो रोज के बीच में, वो वाला रिलेशन RHS में नहीं है, यानी कि सेम रिश्तेदारी नहीं है। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर होगा 3, नो सॉल्यूशन। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो मेरा वो अल्फा बीटा वाला मेथड है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो लेसन 1 और लेसन 2 है, उसको आप डिटेल से देख लीजिए। आप आसानी से आप कर सकते हैं कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। अभी मैं एग्जैक्टली आपको ए टू द पावर 8 जब फाइंड करूंगा तो ये मैं प्रूव कर दूंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बस 2 सेकेंड है और 2 और 3 में कुछ भी एक टिक करना है, और मान लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सीधे नो सॉल्यूशन करिए। क्यों नो सॉल्यूशन करिएगा? क्योंकि ए के दोनों रोज में ये रिलेशन है, एक रो दूसरे का -1 टाइम्स है। तो ज़्यादा चांसेज हैं कि जो ए टू द पावर 8 मैट्रिक्स है उसके भी दोनों रोज में ये रिलेशन होगा। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो उस केस में जो RHS में 864 दे रखा है ना, इन दोनों एलिमेंट में भी यही रिलेशन होना चाहिए था। लेकिन ये तो रिलेशन है नहीं, इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यूनिक सॉल्यूशन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए टू द पावर 8 जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन तो तब होता है ना जब ये वाला जो मैट्रिक्स है ए टू द पावर 8 उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। और यूनिक सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाता है? एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर 8 मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू 864। तो यूनिक सॉल्यूशन तो इस केस में होता, यानी कि उस केस में हमें ए टू द पावर 8 मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए
होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि a टू द पावर 8 मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 8 0 है। और इसका डिटर्मिनेंट क्यों 0 है? इसका डिटर्मिनेंट इसलिए 0 है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है। और डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 क्यों है? क्योंकि एक रो जो है वो दूसरे रो का -1 टाइम्स है। तो ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना लॉजिक के, आपको इस तरह से आर्ग्यू करना है। हर चीज़ में खटाखट आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह ही करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये देखिए कि एक रो जो दूसरा रो है वो पहले रो का -1 टाइम्स है, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो a टू द पावर 8 का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने तो अभी आपको ये बताया कि अगर आपको तुक्का मारना हो तो 3 वाले को मारिए। अब मैं इसका एग्जैक्ट डेफिनेट सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको a टू द पावर 8 जो है ये मैट्रिक्स के बारे में कुछ पता करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह है, थोड़ा सा खूंखार टाइप का लग रहा है। तो आप एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में आई तो है ही, तो आई को कॉमन निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं। तो इस ए को मैं ऐसे लिख दूं कि ए इज इक्वल टू आई टाइम्स 1 -1 -1 1, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग बी कर देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई बी। हमने बी के टर्म्स में क्यों किया? क्योंकि इसके टर्म्स में काम करना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि देखिए रियल नंबर है ना, तो आपको आई स्क्वायर -1 वो सब क्या हो रहा है उसके झंझट में नहीं पड़ना है। अब ए इज इक्वल टू आई बी है, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि ए टू द पावर 8 क्या हो जाएगा? आई बी होल टू द पावर 8, बिल्कुल कर सकते हैं। आई टू द पावर 8 क्या होता है? 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? b टू द पावर 8। यानी कि मुझे फाइंड करना था a टू द पावर 8, तो उसके बदले अगर मैं b टू द पावर 8 भी फाइंड कर दूं तो बड़ी आसानी से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं। अब रही बात कि इस b मैट्रिक्स का टू द पावर 8 कैसे फाइंड किया जाए। इसका तो एक रूटीन मैकेनिकल तरीका है कि आप पहले b दे रखा है तो b स्क्वायर फाइंड करिए, फिर b टू द पावर 4 फाइंड करिए, फिर b टू द पावर 4 को स्क्वायर कर दीजिए तो आप b टू द पावर 8 फाइंड कर लेंगे। लेकिन इस मेथड में टाइम बहुत लगेगा। मैं आपको शॉर्टकट एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसको करने का एक आसान तरीका होता है यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जिन बच्चों ने मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यूज वाला लेक्चर नहीं देखा, देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, आधे घंटे से भी कम के लेक्चर हैं, और डिटेल में मैंने काफ़ी एडवांस लेवल का उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व किया है और समझाया भी है। तो अभी मुझे पता करना है इस b मैट्रिक्स का टू द पावर 8। इसको फाइंड करने का आसान तरीका क्या है कि आप इस b का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, और किसी भी 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा हो जाता है लैम्डा स्क्वायर, जहाँ पर लैम्डा एक वेरिएबल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात हो रही है ना, तो आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैं लैम्डा लिखता हूँ क्योंकि लैम्डा मैं आइगन वैल्यूज को कहता हूँ। आप लैम्डा लिखिए, एक्स लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैम्डा स्क्वायर माइनस यहाँ पर आता है सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ आइगन वैल्यूज, या इसको ट्रेस भी कहते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा, प्लस यहाँ पर आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ये मैंने थियरी में भी बताया था। जब भी आपको 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो क्या हो जाता है? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्डा प्लस उसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी हमें पता है कि इस ए मैट्रिक्स का 0 है, और हमें पता करना है अभी बी मैट्रिक्स के बारे में। तो लेकिन इस बी का भी देखिए, बी का क्या है? रो 2 जो है वो रो 1 का -1 टाइम्स है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला टर्म तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपको जिस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है आप उसका ये करिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हमें बी का लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो उस केस में हम लोग कर देंगे b माइनस लैम्डा आई, यानी कि 1 माइनस लैम्डा -1, यहाँ जाएगा -1 1 माइनस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करिएगा तो आपको इस b मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, या उससे शॉर्ट तरीका तो ये है कि सीधे आप ये याद रखिए कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस b मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है? 2 है। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
तो जो ट्रेस होता है वही होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वही होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सब सेम होता है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो लैम्डा आई होता है ये ट्रेस के बराबर होता है, यही चीज़ होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये सब मैंने अपनी थ्योरी में काफ़ी बार समझाया है, ठीक है। तो इस बी मैट्रिक्स का हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी 0 है तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और हम लोग अब ये भी जानते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम से कि हर मैट्रिक्स जो होता है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यानी कि लैम्डा की जगह आप बी मैट्रिक्स यहाँ पर डाल सकते हैं। उस केस में ये जो जीरो मैट्रिक्स है राइट साइड में वो ध्यान रखिए जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। जब तक हम लोग एक स्केलर के टर्म्स में काम कर रहे हैं तब तक तो ये जीरो स्केलर होगा, लेकिन जैसे ही आपने इसमें लैम्डा की जगह बी मैट्रिक्स डाल दिया तो इधर जो ये जीरो है वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। और केली हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस केस में बी स्क्वायर माइनस 2b दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कितनी आसानी से फाइंड कर लिया कि बी स्क्वायर इजकल टू 2b। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको हम मल्टीप्लाई ही कर लेते तो यही चीज़ आ जाता, फालतू में आप इतना टाइम लगा रहे हैं। अब क्योंकि मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये चीज़ तो समझ गया ना कि बी स्क्वायर इजकल टू 2b होता है इस केस में, ये अगर बी मैट्रिक्स है तो। यानी कि इस b का मैं जितना भी पावर लूँ वो सब b के टर्म्स में ही मैं लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि देखिए b स्क्वायर क्या हो गया 2b, तो अगर मैं b क्यूब करूँगा तो वो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इंटू बी, यानी कि वो भी कुछ b इंटू सम स्केलर होगा। यानी कि इस b का आप जितना भी पावर करिए, b टू द पावर 4 लीजिए, b टू द पावर 8 लीजिए, वो कुछ भी होगा वो क्या होगा सम स्केलर c टाइम्स b, ये हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि b स्क्वायर इजकल टू 2b है। आप इसका पावर लेते जाइए तो जो भी हायर पावर्स होंगे वो सभी के सभी b मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर नंबर होगा। तो ये सब शॉर्टकट ट्रिक है ताकि आपका टाइम बचे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो b टू द पावर 8 मैट्रिक्स होगा वो होगा सम स्केलर नंबर c टाइम्स b, ये होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, बी मैट्रिक्स की खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि इसका जो रो 2 है वो -1 टाइम्स रो 1 है। तो बी टू द पावर 8 मैट्रिक्स की क्या खासियत होगी, उसकी भी खासियत यही होगी कि उसका जो सेकेंड रो होगा वो फर्स्ट रो का -1 टाइम्स होगा। तो अगर b टू द पावर 8 मैट्रिक्स की वो खासियत है तो हमने तो यहाँ से दिखा दिया था कि जो a टू द पावर 8 है वो b टू द पावर 8 के बराबर है। इसका मतलब a टू द पावर 8 मैट्रिक्स जो होगा उसके भी जो दो रोज होंगे उनमें ये रिलेशन होगा। अब a टू द पावर 8 मैट्रिक्स के दोनों रोज में ये रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है कि R2 इज इक्वल टू -1 टाइम्स R1। तो ये रिलेशन a मैट्रिक्स में भी है, ये रिलेशन b मैट्रिक्स में भी है, ये रिलेशन b टू द पावर 8 मैट्रिक्स में भी है और ये रिलेशन a टू द पावर 8 मैट्रिक्स में भी है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो जो रिश्तेदारी, जो रिलेशन a टू द पावर 8 मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसमें है, वही रिश्तेदारी, वही रिलेशनशिप इधर भी होना चाहिए, 864 में भी होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि 864 में तो वो रिलेशन है ही नहीं, इसलिए नो सॉल्यूशन करेक्ट आंसर होगा। तो ये हुआ इसको करने का शॉर्टकट तरीका। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप की थ्योरी समझा दी और आंसर ले आए, मैं सीधे सीधे a टू द पावर 8 मैट्रिक्स फाइंड कर लेता तो भी आ जाता है। आप वैसे करिए तो भी आ जाएगा, लेकिन ये थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ मेंस लेवल में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैं आगे 2-3 और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जिसमें आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोले हैं कि सर ये जो b स्क्वायर इजकल टू 2b है ये आपने ठीक है फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे a टू द पावर 8 अगर एग्जैक्टली ये मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। बहुत आसान है, मैं इस रिलेशन का यूज़ करके b टू द पावर 8 देखिए कैसे फाइंड करता हूँ। ये b स्क्वायर मुझे दे रखा है, मुझे चाहिए b टू द पावर 8, तो मैं क्या करूँगा इसको टू द पावर 4 कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर होल टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2b होल टू द पावर 4। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से फ़ायदा ये होता है कि जो काम आपको मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करके वो सारा चीज़ सिंपल अलजेब्रा में हो जाता है कन्वर्ट। क्योंकि देखिए अब मुझे फाइंड करना था b टू द पावर 8, तो b स्क्वायर मुझे मालूम है
तो इसका मैंने क्या किया, टू द पावर 4 इधर किया, तो इधर क्या होगा 2b होल टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 16b टू द पावर 4। अब b टू द पावर 4 को मैं ऐसे लिख दूँ 16b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ b टू द पावर 8 क्या हो जाएगा 16b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब b स्क्वायर क्या है 2b है, तो फिर से लिख दीजिए 16 2b होल स्क्वायर, यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 64b स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर क्या है 2b है, तो ये हो जाएगा 128b। तो देखिए कितनी आसानी से हमने b टू द पावर 8 फाइंड कर दिया। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि फाइंड करो बच्चे b टू द पावर 32, b टू द पावर 64, तो आप इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आगे बढ़ते जाते, आसानी से आप फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले चक्कर में रहेंगे तो b टू द पावर 32 करने के लिए आपको कम से कम 5-6 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से बचने का आसान तरीका होता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के टर्म्स में आ जाइए। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का लिखना बहुत आसान होता है। क्या हो जाता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्डा, ये हो जाएगा ये वाला टर्म, प्लस यहाँ पर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस केस में डिटर्मिनेंट ही 0 था, तो मेरा काम और आसान हो गया। तो b स्क्वायर इजकल टू 2b है, इसका यूज़ करके हमने देखिए b टू द पावर 8 फाइंड कर लिया। वो किसके बराबर हुआ 128b के बराबर हुआ। तो a टू द पावर 8 किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली b टू द पावर 8 के बराबर होगा, यानी कि 128b के बराबर हो गया। अब b मैट्रिक्स हमें दे रखा है और हमें ये भी पता था कि जो b मैट्रिक्स है उसमें ये रिलेशन था कि उसका जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो का -1 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली जो a टू द पावर 8 मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, उसमें भी ये रिलेशन होगा। अब इस चीज़ को आप चाहते तो बिना इस b मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किए हुए भी कर सकते थे। उसमें बस नुकसान ये होता कि ये जो i वाली पूछ है ना आपको हर जगह रहती, यहाँ पे जो आप ट्रेस लिखते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ i है यहाँ i है, तो यहाँ आपको 2y लिखना पड़ता। तो इस 2y के चक्कर में जब आप यहाँ पे टू द पावर 4 वगैरह करते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बिना इस b मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किए हुए भी आसानी से कर सकते हैं यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। b को इंट्रोड्यूस मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि जो मुझे मैट्रिक्स मिल रहा है उसके सारे एलिमेंट्स रियल नंबर हो जाएं। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ p इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड p टू द पावर n इज इक्वल टू 5i माइनस 8p, देन वैल्यू ऑफ n इज। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसको करने का बिल्कुल रूटीन तरीका है कि आप पहले 5i माइनस 8p फाइंड करिए, फिर p दे रखा है तो p स्क्वायर फाइंड करिए, p स्क्वायर से आप p टू द पावर 4 फाइंड कर सकते हैं, p टू द पावर 5 फाइंड कर सकते हैं, p टू द पावर 6 फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह जो p का पावर फाइंड करिएगा और उसमें से चेक करिए कि किसके बराबर ये 5i माइनस 8p होता है। तो इस लंबे वाले मेथड में आपको खूब सारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेगा और आप देखेंगे कि p टू द पावर 6 जो है वो 5i माइनस 8p के बराबर है, यानी कि n इज इक्वल टू 6 आंसर हो गया। लेकिन इस मेथड में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कम से कम 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है। और इसमें कहीं भी अगर एक सिली मिस्टेक हो गया, और देखिए यहाँ पर नंबर्स में 1 और 0 वगैरह नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं आप छोटी सी भी गलती करेंगे तो आप n की वैल्यू 6 नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का टू द पावर समथिंग फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पर p का टू द पावर n फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने का एक रिलेटिवली आसान तरीका होता है यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग उस मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, वो सिंपल अलजेब्राइक मैनिपुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हम लोग को 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, लेकिन जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो हमें सिंपल कुछ इस तरह का i माइनस पी होल स्क्वायर, जो एक सिंपल अलजेब्रा होता है ना, वो करना पड़ेगा। तो वो रिलेटिवली आसान होता है। तो उस मेथड के लिए सबसे पहले आपको इस p मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का भी दो तरीका होता है। आप देख रहे हैं कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो आप चाहें तो जो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हाँ भाई किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करिएगा, जैसे ये p मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ p माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगा। यानी कि क्या हो जाएगा इस केस में, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा -1 5
-3 माइनस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपैंड करिएगा तो आपको लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस समथिंग लैम्डा प्लस इज इक्वल टू 0। तो ये तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का एक तरीका जो जनरली थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं किस तरीके को प्रेफर करता हूँ, आप ये तरीका यूज़ करिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। इसको तो आप चाहें तो याद कर लें कि 2/2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे लिखाता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ट्रेस फाइंड करना बहुत आसान है, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दैट 2/2 मैट्रिक्स। इसको भी फाइंड करना आसान होता है फॉर अ 2/2 मैट्रिक्स। इस केस में हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 यानी आ जाएगा यहाँ पे प्लस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट कितना है देखिए 2 माइनस 3 है तो -6 माइनस हो जाएगा -5, यानी कि डिटर्मिनेंट है इसका -1। तो यहाँ लिखिए लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। और केली हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है, यानी कि यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने लैम्डा लिखा है मैं p बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 है तो 1 की जगह i कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 0। जहाँ पर भी 1 है उसको i कर देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो इक्वेशन क्या है, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसी चीज़ को जब हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो तीनों टर्म्स क्या है, तीनों टर्म्स में मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पर -1 की जगह -i करना पड़ेगा, 1 की जगह i लिखिए, ये जो 0 है वो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि p स्क्वायर प्लस p माइनस आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस पी। अब इस रिलेशन का यूज़ करके आप p का जितना पावर चाहिए फाइंड कर सकते हैं। अब इसको फाइंड करना आसान है ना, क्योंकि ये तो सिंपल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरह आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब p स्क्वायर आई माइनस पी है तो p टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, i माइनस पी का होल स्क्वायर। अब सिंपल जो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना इसमें लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा i प्लस पी स्क्वायर माइनस 2ip यानी कि 2p। अब फिर यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिएगा i माइनस पी, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस आई 2i माइनस 3p, यानी कि p टू द पावर 4 हो जाएगा 2i माइनस 3p। तो देखिए कितनी आसानी से हमने p टू द पावर 4 भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर p स्क्वायर आपको दे रखा है, तो अब अगर हमें p टू द पावर 6 फाइंड करना है तो क्या करिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं p टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, p स्क्वायर यानी कि i माइनस पी इंटू p टू द पावर 4 यानी कि 2i माइनस 3p। देखिए कितना सिंपल एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन होता जा रहा है। इसको जब करिएगा तो i इंटू 2i हो जाएगा 2i, i माइनस 3p हो जाएगा माइनस 3p, इधर आ जाएगा माइनस 2p और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3p स्क्वायर। जिस तरह हम लोग दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं खटाखट वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गया 3p स्क्वायर, तो 3p स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू आई माइनस पी। तो इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा 5i माइनस 8p। आप ये करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 3p स्क्वायर की जगह 3 टाइम्स i माइनस पी करिएगा तो यहाँ से 3i आया, यहाँ 2i है तो मिलकर के हो गया 5i। यहाँ देखिए माइनस 3p है माइनस 2p है तो हो जाएगा माइनस 5p, और यहाँ का 3p एक और आ गया तो माइनस 8p, यानी कि p टू द पावर 6 हो गया 5i माइनस 8p, n की वैल्यू आ गई 6। तो देखिए ये कितना आसान है, आपको यहाँ पर मैट्रिक्स का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, बस ये रिलेशन आपको फाइंड कर लेना है। और ये रिलेशन कैसे मिलेगा, ये रिलेशन आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स से। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। सीधे आप ये लिखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि फाइंड वैल्यू ऑफ p टू द पावर 5, वो भी बहुत आसान था, सीधे आप p टू द पावर 4 इंटू p कर देते, यानी कि इसमें p मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको p टू द पावर 5 मिल जाएगा। अगर आपसे पूछता कि p टू द पावर 7 क्या होगा, वो भी बहुत आसान है, आप p टू द पावर 6 में p मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको p टू द पावर 7 मिल जाएगा। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि p का जितना भी हायर पावर हो सबको आप p के टर्म्स में और i के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये तो थियरी मैंने जब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बताया था उस टाइम भी समझाया था
कि अगर 2/2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो तो उसका जितना भी हायर ऑर्डर पावर्स है PQ, P4, P⁶, P⁶, सभी के सभी को आप I और P के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए P² जो है वही I और P के टर्म्स में हो जाएगा। तो पावर आप बढ़ाते जाइए, इधर मल्टीप्लाई करते जाइए P से, अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन है वो I और P के टर्म्स में ही रहेगा।